हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट वो चैप्टर्स की रिवीजन करा पाऊँ जहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज का पार्ट 2 है ये। तो इसमें हम लोग वो देखने वाले हैं जहाँ पर हमारे कैलकुलेशन वाला जो तरीका है, अगर वो भी काम ना करे तो फिर हमें क्या करना होगा। यानी कि मैंने एक पार्ट में आप लोगों को ये पढ़ाया है कि जहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि डायरेक्ट ट्रिक्स देखनी होंगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन देखनी होंगी। कैलकुलेशन अच्छी होंगी तो आप लोग देख पाओगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या चीज़ क्या हो रही होगी, नंबर्स कैसे परफॉर्म हो रहे होंगे। तो उसके अलावा जहाँ पर अगर ये चीज़ काम ना करे फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें बढ़ना होगा बेटा अपने अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका हमारा ये कहता है कि स्टेप फॉर्मेशन। स्टेप फॉर्मेशन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जो बच्चा जिस मीडियम से अपनी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। जहां पर मैथ की चीजें यूज ना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज ना हो, डायरेक्टली यूज ना हो, वहां पर हम लोग ऐसा करते हैं स्टेप फॉर्मेशन। स्टेप फॉर्मेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा है, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है और डिफरेंस ही हमें अक्सर लिखना होगा। और मैं एक बार देखूं, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसको देख ही पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले 6 और 5 का डिफरेंस हो गया बेटा 1। 9 और 6 का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया अपने पास 4 और 5 9, सॉरी 9 नहीं, 3 बेटा, 3। 3 हाँ, 15 और 6 का डिफरेंस, 15 और 9 का डिफरेंस होगा बेटा 6। अच्छा अब यहाँ क्या होगा हमें नहीं पता, इसका मतलब इधर क्वेश्चन मार्क आ गया, इधर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर कोई भी हम एक ऑप्शन उठा के अगर चेक करना चाहते तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारा एक लेंदी प्रोसेस हो गया। लेंदी प्रोसेस हमें बिल्कुल नहीं करना है, उससे हमें बचना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात करें, यानी कि पहले स्टेप में तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट लॉजिक हमारे पास नहीं निकल के आया, लेकिन हम दूसरे स्टेप भी बना लेते हैं। दूसरा स्टेप हमने जैसे बनाया 3 और 1, 3 और 1 के डिफरेंस की अगर बात करते हैं, इधर आया डिफरेंस 2, और 3 और 6 के डिफरेंस की अगर बात करें तो इधर का डिफरेंस आ गया बेटा 3। अब हम चीज़ों को समझ गए कि लॉजिक क्या लग रहा होगा आगे की तरफ। या तो ऐसा होगा कि 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा होगा, लेकिन 2 3 2 3 2 3 पिछले प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं, प्रीवियस ईयर में ऐसा लॉजिक नहीं देखने को मिला है। फिर दो, अगर मैं पुराने 2 साल के पेपर की बात करूं तो उसमें कौन सा लॉजिक देखने को मिला है, 2 3 4 5 6, वो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अधिकतर क्वेश्चन में लॉजिक ऐसा ही था, बढ़ते क्रम में था। क्लियर है, असेंडिंग ऑर्डर में था, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और बड़ा। तो अगर मैं आगे बात करूं तो आगे होगा बेटा 4, और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, खैर उसके बाद बात तो हमें बात कुछ करने है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि नंबर्स कैसे काम करेंगे। अब भाई 1 2 कितना आया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना आया होगा, इधर आया होगा 10। ये 10 है ही क्या, 9 और 6 का डिफरेंस, 9 और 6 हो गया 15, तो 15 और 10 कितना होया होगा बेटा, ये होया होगा 25। तो 25 इधर अपना आंसर आ गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1। तो 25 अपना राइट आंसर है। अच्छा अगर किसी को नहीं डाउट, अब भी डाउट है कि 25 गलत हो सकता है, सही है क्या है, वो चेक कर सकता है। 25 और 40 का डिफरेंस कितना आया होगा, इसका डिफरेंस आया होगा बेटा 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया होगा 5। 2 3 4 5 हो गया ना बढ़ते क्रम में, बिल्कुल ठीक है। हालांकि हमने ये लास्ट का पार्ट किया है समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें वही है भाई, स्टेप बनाना है। अगर हम डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो कोई भी ऑपरेशन इसमें यूज नहीं हो रहा है। अगर यूज नहीं है तो फिर अपना सीधा सीधा स्टेप बना दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। और एग्जाम में करने का तरीका ये होगा हमारा कि हम इस चीज़ को, जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको हम लोग ना लिखें, उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखें, इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस लिखें। जितना कम से कम होगा हम एग्जाम में उतना ही कम से कम लिख रहे होंगे। चलिए 2 और 8 के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, इसका डिफरेंस होगा बेटा 6। 8 और 18 के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, इसका डिफरेंस होगा 10। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ 12, और 12 में से 8 गया 4 और 1 14, 14 होगा। अब इसका मतलब यहाँ तक हम समझ गए हैं कि +4 तो इसका मतलब आगे क्या होगा बेटा 18, +4 18 और 4 होगा 22, 50 और 22, जिसके आखिरी में 2 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और आखिरी में 2 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के है, वो ऑप्शन नंबर बी 72 हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, डायरेक्टली कोई भी लॉजिक यूज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं बेटा। स्टेप्स में लिखने का मतलब क्या होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कम से कम लिखना है। इस बात का मतलब ये होगा कि हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लिख रहे होंगे, हम लोग सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस ही लिख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं 11 और 4 की। 11 और 4 का अगर डिफरेंस की बात करें, 11 और 4 का डिफरेंस होगा ही कितना 7। 30 और 11 का डिफरेंस होगा बेटा 19। 67 और 30 का डिफरेंस होगा 37। 128 और 67 का डिफरेंस कितना होगा, 8 से 7 गया 1, 12 से 6 गया
6, ये आ गया अपने पास। चलिए उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। भाई पहले स्टेप में हमें समझ में नहीं आया कि अपना लॉजिक क्या लग रहा है, लेकिन हम आगे अगर फर्दर इसको मूव करें, यानी कि स्टेप 2 की तरफ अगर मूव करें, तो हम हमारा आंसर शायद आ जाए। चलिए इन दोनों के डिफरेंस की अगर बात करें, 19 और 7, इन दोनों के अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा बेटा 12, और 37 और 19 का डिफरेंस होगा 18, और 61 और 37 इन दोनों का डिफरेंस होगा ही कितना, 11। 11 में से 7 गया, बच गया बेटा 4। अच्छा अब 5, 5 में से 3 गया 2। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वो होगी ही क्या, 12, 18, 24। इसका मतलब है ही क्या, +6, +6, तो आगे भी +6 ही हो रखा होगा, और आगे क्या है बच्चे, 30, क्योंकि 24 और 6 कितना होगा, 30। तो 61 और 30, चलिए ये कितना होगा, ये होगा 91। और 91 की ओर मैं बात करूँ, 8 और एक 9, जिसके लास्ट में 9 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, और ये है हमारा 219 जो है हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए ये थे अपनी बात क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा इसमें भी डायरेक्ट ट्रिक्स कुछ भी यूज नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा अपना हमें क्या उसके उतना कम लिखना है, कम से कम हमें लिखना होगा। दोनों के डिफरेंस की बात करें 1, दोनों का डिफरेंस की बात करें 7, दोनों के डिफरेंस की बात करें 5, और दोनों के डिफरेंस की अगर बात करें बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 11 है। चलिए अब हमें समझ में नहीं आया कि फिलहाल हो क्या रहा है, इसीलिए इसको आगे फर्दर एक और स्टेप की तरफ मूव हो जाते हैं, और ये है ही क्या, 6। और इन दोनों के डिफरेंस की अगर बात करें, ये है क्या, 2, और इन दोनों के डिफरेंस की बात करें 6। लेकिन ये क्या है बच्चे, प्लस का 6, 7 से 5 कैसे आया होगा, -2, 5 से 11 कैसे आया होगा, प्लस का 6। यानी कि अब हम समझ चुके हैं हमारे इस क्वेश्चन में क्या चीज यूज हो रही होगी, +6 -2, +6, इसका मतलब आगे क्या होगा बेटा, -2। चलिए -2 कैसे आया होगा, इस प्रकार से आया होगा, 11 -2, इसका मतलब इधर कितना आया होगा, 9 आया होगा। 26 और 9 की अगर मैं बात करूँ, 26 और 9 कितना होगा, ये होगा बेटा 35, 35। तो 35 जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, कि जो कि सॉरी देखकर ही पता चल रहा है हमें, 132 से 129 कैसे हुआ होगा। और ये हुआ है बेटा 132 से 139, ये क्या हुआ है, 3। क्या 3 हुआ है, प्लस या माइनस, यहाँ पर हुआ बेटा माइनस का 3। 129 से 124, -5। 124 से 117, ये हुआ है 4 और 3 7, -7। चलिए आगे बात करें, 117 से 106, अब अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ होगा, तो ये हो रखा है बेटा 11 है, वो भी क्या, -11। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया होगा कि सर इधर तो 3, 5, 7, 11 लिखा गया है, 9 क्यों नहीं लिखा गया, 9 कहाँ गया। बेटा तुम्हारा डाउट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान से समझो कि दो चीजें काम करती हैं। एक तो होगा ओड सीरीज काम करेगी, ठीक है ना। ओड सीरीज का मतलब क्या होगा, कि जहां पर ओड नंबर ही चल रहे हों तो ओड सीरीज बन जाएगी, जिसका मतलब होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। लेकिन वहीं पर एक और कॉन्सेप्ट भी काम करता है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, वो हो गया बेटा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर। और आई होप कि आप लोगों को प्राइम नंबर पता होगा। तो प्राइम नंबर क्या हो गए, 1, 3, 5, 7। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 9 को कैंसिल कर दिया गया है, और इधर क्या लिखा गया है, 11 लिखा गया है। हालांकि 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 लिखा चला जाएगा। उसके बाद 15 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद होगा 17 एक प्राइम नंबर है। तो दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, जिनमें शुरुआत में कुछ चीजें सिमिलर हैं। तो अगर ऐसी चीजों पर काम करना पड़े, तो हमें कोशिश ये रहेगी कि हम डायरेक्ट उसमें लॉजिक फाइंड ना करें, हम लोग उसको बिल्कुल लास्ट तक सोल्व करें। क्योंकि हो सकता है तुमने 4 तक सोल्व किया, लेकिन 4 तक तो बेटा ओड सीरीज में भी सेम है और प्राइम नंबर में भी सेम है, तो यहां पर गलतियां होने के चांसेस हैं, इसीलिए उसको कंप्लीट हो सके तो कंप्लीट सोल्व करें। चलिए आगे बात करें, हमने एक आंसर क्या आया अपने पास, आ गया 11। चलिए इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, यहाँ इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है अपने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा 13 है, जो कि होगा -13, -13 के बाद आया होगा अपने पास ये, और उसके बाद होगा -17। चलिए 13, 93 से अगर 17 माइनस करें, यानी कि 13 से अगर 7 माइनस करें, तो आंसर होगा 6, जिसके लास्ट में 6 होगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अपना राइट आंसर हो ही क्या गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान हो गया हमारे लिए काम करना, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स पर तो काम करना वैसे ही आसान हो गया, जो कि मैं काफी बार बता चुका हूं तुम लोगों को। 58 से 61 कैसे आया होगा, जब इसमें आया होगा बेटा 3 लिखा गया होगा। चलिए 3 की बात, उसके बाद की बात करें, 61 से 54 कैसे हुआ होगा। अब यहाँ पर तो देखो क्या था, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, माइनस हुआ है,
और इसी वजह से इसको हमने लिखा है प्लस का 3 और इसको हम क्या लिख रहे होंगे माइनस का। अब माइनस का कितना हुआ होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कितना हुआ है, माइनस का हो गया बेटा 7, ये 3 है, ये 7 लिखा गया है, 5 गायब हो गया इससे यहाँ से। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बात करते हैं। 54 से 67 की अगर मैं बात करूं, फिर से कुछ ना कुछ प्लस हो रखा है, और प्लस कितना हुआ होगा, यानी कि इसका दोनों का डिफरेंस ले तो 7 से 4 गया, इधर आ गया 3 और ये आ गया 13 है। तो ये क्या हुआ बेटा, प्लस का 13 हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर हमें देखना, हमें पता है कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो यानी कि माइनस ही हुआ होगा। माइनस होने का मतलब 7 से 6 गया 1 और ये आ गया अपने पास 21। तो 21 अपने पास जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे आ गया अपने पास 21। अभी हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर 21 कैसे आया है, दोबारा से बना लेते हैं, एक बार और कर लेते, मतलब इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं। चलिए, और 1 मिनट में दोबारा से बात करूँ, इसमें 21 ही आया होगा, 7 से 6 गया 1, 6 से 4 गया 2, 21 बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आ गया बेटा 4, वहीं पर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4, और मैं इन दोनों के डिफरेंस की अगर बात करूँ, इन दोनों का डिफरेंस 4 नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, जो कि इसको एक बार चेक करते हैं। 7 से 4 गया बिल्कुल 3 ठीक लिखा है, 6 से 5 1 बिल्कुल ठीक लिखा है, जो कि है प्लस का 13 है। इसकी अगर बात करें 6 से 7, 6 में से 7 गया, नहीं सॉरी, 7 से 6 गया 1 लिखा है, 6 से 4 गया 2 बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इधर बात करें, इधर अपने पास आंसर आ गया है 21, 13 से 7 और एक 8 लिखा गया है, जो कि एक बिल्कुल गलत लिखा गया है। या तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ भी यूज़ हो रही होगी। एक बार इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। चलिए, 58 से 61 की अगर बात करें, 58 से 61 कैसे हुआ होगा, जब हमने किया इसमें प्लस का 3। 61 से 54 कैसे हुआ, जब हमने इसमें किया है माइनस, और माइनस किया है हमने 61 से 54, बिल्कुल ठीक। आई थिंक यहीं पे हमने कहीं ना कहीं गलती की थी। 61 से 54, 11 में से 4 गया, इधर आएगा बेटा 7, और चलिए तो बिल्कुल ठीक है, 7 ही होगा, जो कि है अपने पास माइनस का 7। 54 से 67 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमने किया है एडिशन, और ऐड कितना हुआ होगा, 7 और 6 13 है, 13 इसमें बेटा ऐड हुआ है। इसके बाद अगर बात करें इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर डिफरेंस रहा होगा 7 से 6 गया 1, 6 से 4 गया 2, 21 ही रहा है, जो कि माइनस का 21 रहा है। चलिए इसके बाद दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। इन दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, अगर मैं प्लस माइनस को छोड़ दूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस रहा होगा 4। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों का डिफरेंस बेटा, हाँ यहीं पे गलती की थी हमने, इन दोनों का डिफरेंस 4 नहीं, इन दोनों का डिफरेंस रहा था अपने पास 3 और 3 6, और इन दोनों का डिफरेंस रहा था अपने पास 8, आगे रहा होगा 10। 10 कैसे आएगा, 10 आ गया इधर। अच्छा अब इसकी दोनों की बात करें, ये था माइनस का, तो आगे क्या हुआ होगा, प्लस, तो यानी कि 10 जो है प्लस में किया होगा, तो आगे किया गया है 31, जो कि आएगा प्लस का 6 और 1 7, 4 और 3 7, तो 77 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। हालांकि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से इसको सोल्व करते वक्त थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर थी इसमें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा इसमें यूज़ हो रहा था। सबसे पहले प्लस था, उसके बाद माइनस था, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था। और वो हुआ कैसे होगा, यहाँ पर तो हमारा यानी कि सेकंड स्टेप में तो हमारा लॉजिक हमें पता चल गया, लेकिन सेकंड स्टेप से हमें स्टेप 1 बनाना था, स्टेप 1 से हमें आगे की तरफ जाना था, और इसी में हमें करना था ऐड। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आया है हमें काम करते वक्त, सोल्व करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका डिफरेंस आया बेटा 6, इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करूँ ये होगा 8, इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ 10, यहाँ पर होगा 12 है, आगे होगा बेटा 14। 14 कैसे आएगा, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 66 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो 125 से 126, काम काफी आसान है। क्या, 126 से 124 कैसे आएगा बेटा, माइनस का 2, तो इसका मतलब ये है ही क्या, प्लस का 2। इन दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, ये क्या है बेटा, 124 से 107, यानी कि प्लस का 3। 107 से 123 माइनस का 4, इसके बाद मैं बात करूँ क्या होगा, प्लस का 5। 123 और 5 कितना होगा, 128, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
45 से 55 दोनों के डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट जो मैथमेटिकल की कैलकुलेशन है वो यहाँ यूज नहीं हो रही है, जो कि मैं पहले ही पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। फिर 45 से 55 की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों का डिफरेंस होगा ही कितना, यहाँ पर डिफरेंस की बात आ गई, ये हो गया बेटा 10। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 17 है। इन दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ 97 और 72 के डिफरेंस की बात करूँ, 7 से 2 गया 5, 9 से 7 गया 2। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1, 11, यानी 11 से अगर 7 गया होगा तो अपने पास आंसर बचा होगा 4। और अगर वहीं बात करूँ 12 से 9 गया होगा तो अपने पास आंसर बचा 2। चलिए अब तक हमें समझ में नहीं आया कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या यूज हो रहा है। एक बार इसको और स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। दोनों का डिफरेंस आया 7। चलिए 17, 25 दोनों का डिफरेंस होगा ही कितना, 5 और 3 8। चलिए 25 और सॉरी ये 24 नहीं बेटा, ये आएगा 34 आएगा इधर, जो कि मैंने गलती से गलत लिख दिया है, 34 आना था, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात करें, इन दोनों का डिफरेंस होगा ही कितना 9। और अब इसी के साथ हम अपना लॉजिक को पहचान चुके हैं कि अपना लॉजिक क्या होगा 7 8 9, तो आगे रहा होगा 10। 10 कैसे आया होगा, जब हमने इसमें क्या किया होगा 34 को में 10 ऐड किया होगा तो बना होगा 44। 44 को अब बात करते हैं, 44 131 और 44 कितना हुआ होगा 4 और 1 5, जिसके आखिरी में 5 है वो अपना राइट आंसर होगा। और आखिरी में 5 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के, तो वो अपना राइट आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो सीधा सीधा आप लोगों को बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसको आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्लीज अपनी कॉपी में लिखें। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया अब वो समझते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट जैसा क्या काम हुआ है। चलिए 13 और मैं 25 की अगर बात करूं, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। 13 और 25 की अगर मैं बात करूं, इधर डिफरेंस आया है बेटा 12 का। आगे अगर मैं बात करूं, इधर डिफरेंस आया है दोनों में 13 का डिफरेंस। आगे मैं बात करूं डिफरेंस आया होगा बच्चे 24 का। आगे मैं बात करूं डिफरेंस आया होगा 26 का। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं इनके डिफरेंस की, तो आगे डिफरेंस आया है बेटा 36 का। और अगर उससे आगे बात करूं तो डिफरेंस आया है 39 का। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके पास डिफरेंस आया है 48 का। तो अब इधर क्या आया होगा, अब मैं अगर आप लोगों से बात कहूँ कि अल्टरनेट सीरीज इसमें यूज हो रही है तो भी ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसमें यहीं पर यानी इसी फर्स्ट स्टेप में ही कुछ एक अच्छा लॉजिक यूज है, वो है ही क्या 12 24 36 48, यानी कि 12 का टेबल। चलिए अगर ऐसी बात है तो 13 के बारे में समझ लेते हैं क्या होगा 13 26 39। तो आगे की बात करें कितना होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था बेटा 52। तो 2 और 1 3, 5 और 1 6 2, 263 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें यूज़ किया है। चलिए इसके अलावा तो आई थिंक कोई और क्वेश्चन यूज़ और तो कुछ है नहीं, तो बस यही है। हाँ आप लोगों की बात करूँ कि जिसको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए वीडियो कोर्स चाहिए, तो वो आप लोग RBE की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये फीस है, 8 महीने की वैलिडिटी है। सारे का सारा कोर्स आप लोगों को 15 नवंबर तक मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उसी चैप्टर की प्रैक्टिस सेशन के तौर पर उसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।